नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अमर आदोतीय मथुरा से आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक बहुत ही रोचक कहानी उज्जवल भविष्य। और इस बहुत ही सुंदर कहानी के लेखक हैं सुप्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी। गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा तो उगते हुए स्पेक्ट्रा इंजीनियरिंग ग्रुप के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मालिक मित्तल साहब ने टाटा करने वालों को प्रत्युत्तर दिया और जूते उतार कर टांगें पसार ली। चलो अब अपन हैं और यह यात्रा। बाजू की खाली वर्थ पर नजर डाली। कूपे की तीनों वर्थ खाली थी और खाली ही रहने वाली थी। इससे तो कोई होता, पर क्या पता कौन होता। कोई बोर करने वाला होता तो नहीं, ऐसे ही ठीक है। अभी कूपे का दरवाजा बंद करने की सोच ही रहे थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। वह प्लेटफॉर्म के एन सिरे पर रफ्तार पकड़ चुकी गाड़ी में उछलकर चढ़ गया, इसी डिब्बे में, और सीधा मित्तल साहब के कूपे में घुस गया और पीछे से दरवाजा बंद करने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या चाहिए? मित्तल उखड़ गए। लड़के ने हाथ जोड़े, हंफनी संभाली, बोला, घबराइए नहीं, चोर डाकू नहीं हूं, प्लीज 2 मिनट का मौका दीजिए। मित्तल बैठे रह गए, टकटकी लगाकर लड़के को देखते रहे। उसने कूपे का दरवाजा पीछे हाथ कर बंद जरूर किया है, लेकिन बोल्ट नहीं किया है। किसी भी समय चिल्लाकर कंडक्टर को बुलाया जा सकता है। वैसे पानी की सुराही हाथ के बिल्कुल पास है। लड़के ने हमला करने की कोशिश की तो दे मारेंगे। फिर भी दिल धक धक कर रहा है। शायद माथे पर पसीना भी छलक आया है। 2 मिनट तक कुछ नहीं होने से मित्तल साहब का आत्मविश्वास लौटने लगा। बोले, कौन हो, क्या चाहिए? लड़के ने कमीज की बाह से माथे का पसीना पोंछा, थूक गटका और हाथ जोड़कर बोला, नौकरी चाहिए। क्षणांश को मित्तल साहब को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने ठीक से सुना है। बोले, हैं? नौकरी? लड़के ने दोहराया। मित्तल साहब एकदम रिलैक्स हो गए, बल्कि उन्हें मजा आने लगा और वे मुस्कुराए। मुस्कुराहट अनायास एक मिनी ठाके में बदल गई। बोले, ओह, क्या नाटकीय स्थिति है, वाह, रियली ड्रामेटिक, थिएट्रिकल रदर। जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह चलती ट्रेन में दौड़कर मुझसे नौकरी नहीं मांगी। हाँ, हवाई जहाज में एक बार एक आदमी ने जरूर नौकरी मांगी थी, पर अपने लिए नहीं, अपने एक नालायक भतीजे के लिए। नालायक लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उसे रख भी लिया। आज वह मेरी एक फर्म में चीफ मैनेजर है। अभी कुछ दिनों पहले यह किस्सा मैं किसी को इंटरव्यू में बता रहा था। तुमने जरूर कहीं वह इंटरव्यू पढ़ लिया है और नौकरी मांगने का यह तरीका इख्तियार किया है। एम आई राइट? पर जरा सोचो, कितना खतरनाक है यह तरीका। मान लो गाड़ी पकड़ने की हड़बड़ी में गिर ही जाते, या अभी मैं कंडक्टर को बुला कर कहूँ कि फर्स्ट का टिकट तो क्या तुम्हारे पास होगा? लड़का बगले हाथ झांकने लगा। तो तुम दफ्तर में क्यों नहीं आ गए? आया था, उन लोगों ने आपसे मिलने नहीं दिया, तो घर आ जाते। घुसने नहीं दिया, क्लब, कपड़े नहीं थे, पार्किंग। आपके सुरक्षा कर्मचारी हर बेरोजगार को आतंकवादी समझते हैं। हाँ, यह बात तो है। तुम टेलीफोन, आपका पीए बात नहीं कराता। तब तो खैर यही तरीका बचा। खैर चलो बैठो। लड़का जमीन पर बैठने लगा। अरे नहीं नहीं, सामने बैठो। लड़का सामने की बर्थ पर टिक गया, इस तरह कि यह भी नहीं लगे कि एकदम बैठ ही गया है, और यह भी नहीं कि उसने मित्तल साहब के आदेश की अवहेलना की है। मित्तल साहब ने सुराही से पानी निकालकर पीते पीते लड़के की तरफ बढ़ा दिया। लो, पानी पियो। जी बस ठीक है, मैं पीकर ही चला था। अरे पियो पियो, कोई बात नहीं, झूठा कर लो। और कप है, कहता हूँ पियो। थूक
थूक गटक रहे हो कब से? लड़के ने पानी पिया। उतने से पानी से क्या होता, पर उसने और नहीं मांगा। मित्तल ने भी और के लिए नहीं पूछा। इतनी इंसानियत काफी है। खूब पीने लगे। लड़का कप हाथ में लिए बैठा रहा, दोनों हाथों में, मानो धारण किए। वापस कैसे दे? झूठा कप मित्तल साहब को कैसे दे? वहां रखे भी कैसे? बाहर के पानी से धोकर लाने से भी कैसे चलेगा? तो हाथ में ही पकड़ा रहा, धारण किए है। मित्तल साहब ने जेब से इलायची निकालकर वहां में डाली। मजा लेते हुए बोले, तुम्हें पता कैसे चला मैं इस ट्रेन में सफर कर रहा हूं? मैं तो कभी ट्रेन से सफर करता नहीं। सर, आपको कौन नहीं जानता, लड़के ने कहा। इस जवाब में कोई तुक नहीं थी, पर मित्तल सुनकर संतुष्ट हुए। लड़का थोड़ा बहुत बात करना जानता है। 10-15 मिनट इससे ही बात करके टाइम पास करेंगे, फिर कपड़े बदलेंगे और क्रॉसवर्ड पजल्स निकालेंगे तो खूब सारी मित्री ने भर दी है रास्ते के लिए। अथवा सोचेंगे, हाँ तो तुम्हें नौकरी चाहिए? जी। अरे भाई आराम से बैठो। जी बस ठीक है, फिक्र मत करो, कंडक्टर तुम्हें नहीं उठाएगा। ये चारों बर्थ मैंने रिजर्व करा रखे हैं, बैठ जाओ। कंडक्टर पूछेगा तो कह दूंगा तुम मेरे साथ हो, हालांकि पूछेगा नहीं। लड़का कुछ ठीक से बैठ गया। हाँ तो तुम्हें नौकरी चाहिए, क्यों? मित्तल ने फिर पूछा और लड़के को सिर से पांव तक ध्यान से देखा। कुछ भी विशेष नहीं, सिर से पांव तक बेरोजगार। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं। अपनी भूख मारनी हो तो, अपना मूड ऑफ करना हो तो, नहीं कुछ भी खास नहीं। मित्तल ने तीसरी बार कहा, तो नौकरी चाहिए, और सोचने लगे कि जब इसमें कुछ भी खास नहीं है तो वे इसे तुरंत भगा क्यों नहीं देते हैं? क्या उनकी अनुभवी आंखें धोखा खा रही हैं? उन्हें लगा कोई कठिन लेकिन दिलचस्प क्रॉसवर्ड पजल सामने पड़ गई है, भिड़ जाए सुलझाने में। घड़ी देखी, हाँ कुछ देर भिड़ा जा सकता है। क्या पढ़ाई की है? जी M.Com, LLB, ICWA का इंटरमीडिएट, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। ऐसी बेतुकी क्वालिफिकेशंस तो बहुतों के पास होती है। देश में इतने विश्वविद्यालय खुल गए हैं कि जिधर पत्थर उछालो किसी डिग्रीधारी पर ही गिरेगा। तुम में क्या खास बात है? एक बार मौका देकर देखिए सर, मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। ओह तो तुम काबिल हो। विलंबित गायन का सा अंदाज व्यंग्य। जी लेकिन मुझे तो काबिल नहीं। होशियार आदमियों की जरूरत होती है। लड़का कुछ समझा नहीं, बिटर बिटर ताकने लगा। मित्तल ने समझाया, काबिल आदमी अच्छा काम कर सकता है, पर होशियार आदमी के मुकाबले में आता है तो बौखला जाता है और हार जाता है। होशियार आदमी चाहे उतना काबिल न हो, काबिल लोगों से अपना काम निकलवाना जानता है। कहिए क्या कहते हैं? लड़का मित्तल की बात का मतलब समझने की कोशिश करता रहा। और जिसे आप काबिलियत समझते हैं वह क्या है? मित्तल ने पूछा। लड़के से कोई जवाब देते नहीं बना। शायद आप कैशबुक बराबर मेंटेन कर सकते हैं, लेजर अप टू डेट रख सकते हैं, बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, एस्टीमेट ठीक से चेक कर सकते हैं, कॉस्ट शीट तैयार कर सकते हैं, पैसे कौड़ी लेन देन जमा खर्च का हिसाब इतना साफ रख सकते हैं कि एक पैसे की भी गड़बड़ी न हो पाए। जी जी, लड़का बोला, और जिसे अनाड़ी भी देखे तो उसकी समझ में आ जाए। जी जी, लड़का उत्साहित हो उठा। और इसे आप काबिलियत समझते हैं? लड़का फिर फक। मित्तल और आराम से पसर गए। बोले, समझिए, एक सोने का पहाड़ है हमारी इन्वेंट्री में, इसकी कीमत पता लगानी है। कैसे लगाएंगे? सर, एक तरीका तो यह है कि बाजार भाव में उपलब्ध माल की मात्रा का गुना कर दो